मलयालम सिनेमा में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे हुआ है जब से हेमा कमेटी रिपोर्ट सबके सामने आई है। कास्टिंग काउच, सेक्सुअल हरासमेंट, पुअर वर्क एथिक्स, कैजुअल सेक्सिज्म और लिटरली माफियाज की धमकी तक। इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में औरतों पे हो रहे अत्याचार को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है। लेकिन ऐसा क्या है हेमा कमेटी रिपोर्ट में? क्या है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे दूं क्योंकि आगे काफी ट्रिगरिंग इंसिडेंट्स और काफी वर्ड्स आने वाले हैं। Viewers discretion is advised. The exploitation that the women have been going through. So many actors still in denial, still trying to brush the entire issue under the carpet. There is no such thing in Tamil Nadu. This is about Kerala is what he said. सबसे पहला सवाल है, क्या है हेमा कमेटी रिपोर्ट? इसके लिए हमें 2017 में जाना होगा जब एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही एक्ट्रेस भावना मेनन ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल किया, जहां उन्होंने बताया कि कोची में वो एक दिन कैब में बैठ के जा रही थी कि अचानक से कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें किडनैप किया और उसके बाद शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड। और पुलिस ने इस इंसिडेंट के बाद एक्टर दिलीप को अरेस्ट किया, जहां पुलिस का मानना था कि ये काम दिलीप ने किया है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा शॉक वेव फैला पूरे मलयालम सिनेमा में। दिलीप ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन आज भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। When this happened in 2017, of course, a huge number of people were standing by me, they were supporting me. But then there is another group of people who are so comfortably sitting in some channels and talking about me. काफी वक्त तक भावना मेनन ने अपना नाम रिवील नहीं किया था, लेकिन इस मोमेंट को थोड़ा वेट मिले उसके लिए भावना मेनन सामने आई। इस इंसिडेंट के बाद काफी सारे और इंसिडेंट सामने आए और फिर मलयालम इंडस्ट्री का एक डार्क साइड निकल के आया, जिसके बाद केरला गवर्नमेंट के ऑर्डर पे एक कम्युनिटी बनाएगी जो इन इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगी, जिसके लिए रिटायर्ड जज जस्टिस के हेमा, फॉर्मर एक्टर श्रद्धा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर KV वासला कुमारी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्होंने 80 से भी ज्यादा मलयालम सिनेमा में काम कर रहे फीमेल आर्टिस्ट की टेस्टिमनी ली और 255 पेज की एक रिपोर्ट फाइल की, जिसका नाम रखा गया हेमा कमेटी रिपोर्ट। But my question to the government of Kerala would be, why were you sleeping over this report for the last 5 years? अब इस रिपोर्ट में जो चीजें बाहर आई वो काफी शॉकिंग थी। रिपोर्ट ने ये तक बताया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को एक स्मॉल बट पावरफुल ग्रुप ऑफ मेल एक्टर्स डोमिनेट करता है, जो इतने पावरफुल है कि वो ओपनली फीमेल आर्टिस्ट से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं, और जो इन्हें मना कर देता है इधर उनके ऊपर अटैक्स होते हैं या फिर इनके करियर को ही खत्म कर दिया जाता है। स्पेशली न्यू कमर्स जिनका करियर शुरू होने से पहले ही उसको खत्म कर देते हैं ये लोग। कास्टिंग काउच जैसे प्रैक्टिसेस इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, जहां ऐसे काफी इंसिडेंट सामने आए हैं जहां ये फीमेल आर्टिस्ट के होटल रूम के दरवाजे को आधी रात में बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से औरतों के लिए यहां काम करना काफी अनसेफ हो जाता है। और ये सिर्फ एक्टर्स को नहीं, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डांसर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, किसी को भी नहीं बख्शते। There are people who ask women to sleep with them in order to get a role. I have been asked. रिपोर्ट में और भी इंसिडेंट सामने आए हैं, जैसे सेट्स पे बेसिक एमिनिटीज का मिसिंग रहना, जैसे कि औरतों के लिए टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम होना सेपरेट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर फूड, इनमें से कोई एमिनिटीज उनको सही से नहीं मिल रही है। कैन यू इमेजिन ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना जहां इनमें से कुछ भी ना हो? Most of the men have videos of women changing in the caravan. इवन ऐसे रिपोर्ट्स तक सामने आई है जहां इन्हें 20 दिन काम करने के लिए सिर्फ 8,000 रुपए दिए जाते हैं, विच इज लोअर देन अ डेली वेज लेबर यार। और इस रिपोर्ट में लिटरली कहा गया है कि ये बड़े दिग्गज इन लड़कियों को एडजस्टमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज के नाम पे ये सब करने के लिए बोलते हैं, एंड सिंस इनके कंट्रोल में पूरी इंडस्ट्री है तो इन जबरदस्ती के फेवर्स के बदले में ये इन्हें कहते हैं कि इससे इनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। I want to be in a safe space. I want to have a clear mind when I go to work every day. इस रिपोर्ट को फिर दिसंबर 2019 में केरला गवर्नमेंट को सबमिट किया गया, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक अगस्त 19, 2024 में किया गया। 5 साल तक इस रिपोर्ट को छुपा के रखा गया, जहां जुलाई 6, 2024 में SIC ने एक RTI एप्लीकेशन के बाद ऑर्डर दिया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, और फिर ये रिपोर्ट पब्लिक हुई अगस्त 19, 2024 को, जहां केरला गवर्नमेंट ने इस 255 पेजेस की रिपोर्ट में से सिर्फ 233 पेजेस की रिपोर्ट को पब्लिक किया है।
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम भी जाके इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, जहां इसके काफी सारे मिसिंग पेजेस में उन लोगों का नाम मेंशन था जिन पे मलयालम सिनेमा में काम करी औरतों ने आरोप लगाया सेक्सुअल हरासमेंट का, जिनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने इन पेजेस को अभी तक पब्लिक नहीं किया है। और खबर ये भी आ रही है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करने के लिए मलयालम सिनेमा के प्रोड्यूसर्स कोर्ट में गए थे इन ऑर्डर टू सेव द इमेज ऑफ मलयालम सिनेमा, या फिर टू सेव देयर फ्रेंड्स। और इस फुल रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए अभी भी कोर्ट में लड़ाई चल रही है, एंड आई होप कि पूरा रिपोर्ट बहुत जल्दी सामने आए। Almost 50 to 60 pages are omitted from this. The main names are omitted from this. So we do not know what those 50-60 pages which were deleted before the reports were released, what did that have? इस रिपोर्ट के आने के बाद काफी हंगामा मच गया पूरी मलयालम इंडस्ट्री में, जहां काफी रिएक्शंस सामने आए। I have been legally banned by the film industry here. It's been. You paid a heavy price. Yes, I have. Financially, I have paid a price. Legally, I have paid a price. And 6 years and counting. It's continuing to take time. इस रिपोर्ट की पब्लिक होती एक्टर मोहन लाल, जो एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी एक्टर्स ऑल्सो नोन एज AMMA के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि काफी फीमेल एक्टर्स ने पब्लिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है एक्टर सिद्दीकी और मुकेश पे, एंड ऑल्सो ऑन द डायरेक्टर Ranjit. Mohanlal was the good man. He was the very strong president. All the executive don't spoil this association. Which is weird because क्या मोहनलाल को पता नहीं था कि ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं? जिस पे एक्टर पार्वती का काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया, जहां उन्होंने सीधा कहा, How cowardly of them to step away from a position where they are now accountable to speak to media. उन्होंने ये भी कहा कि यही लोग पहले क्लेम कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के पब्लिक होते ही इन्होंने रिजाइन मार दिया। I was part of AMMA before. I have seen how they function. There is a reason why I happily resigned from the association. वहीं मिन्नल मुरली के एक्टर टोबिनो थॉमस ने इस रिपोर्ट को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स हर जगह होते हैं और ऐसी कमेटी को हर जगह सेट होना चाहिए, लेकिन ये कमेटी सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रही है। आई गेट इट कि ये इंसिडेंट हर जगह होता है, लेकिन क्या जो मलयालम इंडस्ट्री में हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये तो वही बात होगी, आग मेरे घर में लगी तो क्या हुआ, बाहर जंगल भी तो देखो, वो भी तो जल रहा है। दोनों आग बुझाना इंपॉर्टेंट है। This has been bothering me. We've been even starting from Nirbhaya. It never stops. It never stops. बट वहीं एक्टर और प्रोड्यूसर मम्मूटी ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया, लेकिन ये डिनाई किया कि ऐसी कोई पावर ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता इंडस्ट्री में जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। इवन मोहनलाल ने भी रिजाइन देने के बाद कहा कि वो ऐसे किसी भी पावर ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। When you see that happening with the person you have accused, where do you draw the strength from to keep going? Just proof matters, no emotions, no bonding. वहीं एक्टर समांथा ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया और कहा कि ऐसी सेम रिपोर्ट 2022 में तेलंगाना गवर्नमेंट को सबमिट की गई थी, तो उसे भी थोड़ा पब्लिक कर दो। वहीं केरला गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो भी गिल्टी है उसे सजा जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि 5 साल क्यों लगे इस रिपोर्ट को बाहर आने में। The trust is just not there anymore. I don't think that any of the women who have spoken up will believe that going to the police or giving FIR or going by the case, because what ensues after that is years and years of slut shaming in media and then being ripped apart and then chances being lost. My question to them is, what exactly are you going to do with that information? कास्ट एंड काउच और सेक्सुअल हैरेसमेंट इंडिया के हर सेक्टर में है, चाहे वो फिल्म्स हो या कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसके बारे में मैंने डार्क रियलिटी ऑफ कास्ट एंड काउच में बात किया था। प्रॉब्लम ये है कि ये एलिगेशंस बहुत पावरफुल लोगों पे लगते हैं who have good connections और वो हमेशा बच जाते हैं। It doesn't happen in Mollywood. It happens everywhere. Let me tell you that. It has happened to me also. I can name topmost politicians, I can name actors, I can name anybody. But that is not the point today. I know how to handle myself. बॉलीवुड के भी कई एक्ट्रेसेस अपने हैरेसमेंट के केसेस को लेके सामने आई है, लेकिन इस पे एक्शन लेने की जगह उनके करियर को खत्म कर दिया जाता है। तनुश्री दत्ता, जिन्होंने नाना पाटेकर पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था मी टू मूवमेंट के टाइम पे, वो भी इवेंचुअली इंडस्ट्री से बाहर हो गई और हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये कहा, I do believe that these reports and committees, if they are exposing the underbelly and the darkness, then they're definitely doing some good work, because unless you know the rot, where the rot is,
how can you fix it? आई थिंक हर इंडस्ट्री को हेमा कम्युनिटी रिपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी इनफेमस और अनऑर्गेनाइज्ड रही है वुमेन सेफ्टी को लेकर, और यहाँ काम करना काफी मुश्किल हो जाता है औरतों के लिए। और जब तक इंडस्ट्री को हम सेफ नहीं बनाएंगे तो लोग इस इंडस्ट्री को हमेशा बुरी नजर से ही देखेंगे।